आज लेक्चर नंबर 61 में हम हिस्सा नसर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हिस्सा नसर जो हमारे सिलेबस में शामिल है उसका आखिरी सबक हम पढ़ने लगे हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी इनके राइटर है और खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ना है हिस्सा नसर में। ठीक है, 1896 में इनकी पैदाइश है, 1977 में इनकी वफात है। रशीद अहमद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के कस्बे मरियाहू ज़िला बलिया में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम के बाद जौनपुर चले गए, जहां उन्होंने 1914 में इंटरनल्स पास किया, यानी मैट्रिक का इम्तहान पास किया। घरेलू हालात साजगार ना थे, इसलिए इंटर और बीए की तैयारी के साथ कई मुलाजमतें भी करनी पड़ी। 1921 में अलीगढ़ से एमए उर्दू इम्तियाज के साथ पास किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू के लेक्चरर हो गए। 1958 में यहीं से बतौर सदर शोबा उर्दू सबकदोश हुए। बकिया उम्र अलीगढ़ ही में गुजरी और यहीं पैबंद खाक हुए, यानी कि यहीं पर इनकी तदफीन हुई। रशीद अहमद सिद्दीकी एक साहिब तर्ज इंशा पर्दाज थे। बुनियादी तौर पर तंज़ व मज़ाह निगार थे। संजीदा मज़ाह, तंज़ व ज़राफ़त में वो एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। उन्होंने नहायत खूबसूरत शख्सी मुरक्कम भी लिखे, यानी कि शख्सी मुरक्कम यानी कि खाका निगारी। ठीक है, यानी किसी की शख्सियत के बारे में लिखना। उनकी गैर अफसानवी तनकीदी नसर के मरकजी मौज़ूआत में अलीगढ़, उर्दू गज़ल, तहरीक सर सैयद और बाज़ तहजीबी मौज़ूआत शामिल हैं। उनके ख़तों के तकरीबन 1 दर्जन मजमूए छप चुके हैं, जो उनकी इंशा पर्दाजी के उम्दा नमूने हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ में तंज़ियात व मुज़हिकात, मज़ामीन रशीद, आशिफ्ता बयानी मेरी, गंज हाय ग्राम माया, हम नफ्ता रफ्ता, जदीद गज़ल, गालिब की शख्सियत और शायरी, इकबाल की शख्सियत और शायरी और खंदा शामिल हैं। सबक हम देखेंगे खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी। इसमें मकतूब निगारी की अहमियत हमने लास्ट जो पढ़ा था हिस्सा नसर में गालिब के खतूत पढ़ा था, और अब हम पढ़ने लगे हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इनमें वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगा कि मकतूब निगारी की क्या अहमियत है, किस अंदाज से लिखे जाते हैं खतूत। इसके अलावा रशीद अहमद सिद्दीकी की खतूत की रोशनी में उनकी शख्सियत के नुमाया पहलू जो है वो हमारे सामने आएंगे कि किस तरह से उनकी शख्सियत थी। रशीद अहमद सिद्दीकी की मकतूब निगारी के मुनफरिद पहलुओं से हम आगाह होंगे। इसके अलावा ख़त के ज़रिए से ताज़ियतनामा किस तरह से लिखा जा सकता है, अगर किसी की कोई वफ़ात हो जाती है तो उससे ताज़ियत किस अंदाज में की जा सकती है खतूत के ज़रिए, यह भी हमने देखना है। और इसके अलावा तहरीर के ज़रिए से माफ़ी ज़मीर अदा करने का सलीका सिखाना, यानी अपने बारे में सारी चीज़ें ख़त के थ्रू जो है पहुँचाना या ख़त के ज़रिए से वाज़ेह करना, ये इनका अंदाज़ बयां असलूब जो है मुनफरिद असलूब निगारी है इनकी। अब पहला जो ख़त है बनाम डॉक्टर मोहम्मद हसन के, जाकिर बाग यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इतवार 27 फरवरी 1973। डॉक्टर साहब मोहतरम, सलाम शौक, सबसे पहले नवाजिश नामे ही से 24 फरवरी को खुशखबरी मिली। नवाजिश नामे यानी ख़त के ज़रिए खुशखबरी मिली, यानी कि इसमें जो इशारा दिया गया है वो ये है कि साथिया अकादमी दिल्ली की तरफ से मिलने वाले एजाज़ की तरफ इशारा है जो इनको मिला था। लेकिन एहतियात के ख्याल से इसका जिक्र घर वालों से भी नहीं किया। चाहता था कि तस्दीक हो जाए तो सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करूँगा। रात रेडियो से उसकी तस्दीक हो गई। इनाम पाने की खुशी अपनी जगह पर रही, लेकिन इससे भी कुछ कम मुतासिर नहीं हूँ कि आपको मेरा इतना ख्याल रहा। सोचता हूँ जब से हम दोनों का एक दूसरे से साबका हुआ, यानी मुलाकात हुई, आमना सामना हुआ, आपकी खिदमात, एहसानात की तादाद, मिकदार और कदर कीमत मेरी इन छोटी मोटी बातों से कहीं ज़्यादा है जो आपके लिए मैंने कभी कभार की होंगी। आपकी शराफत, काबिलियत और दीना वज़ादारी, यानी पुराना रख रखाव तरीका का जो मुझे एहसास है, मेरा ख्याल है कि आपके लिए किसी दोस्त, अजीज़ और बुजुर्ग से कम नहीं है। उनका निज़ामी खुतबात को शोहरत देने और कामयाब बनाने में आपका ग्रांकदर हिस्सा है, बहुत ज़्यादा हिस्सा है। अल्लाह ताला आपको खुश, नेक, नाम और इकबालमंद रखे, यानी कि बुलंद मकाम दे। इकबालमंद का मतलब है बुलंद मकाम देना। आमीन। बेगम साहिबा और बच्चों को बहुत बहुत दुआ। खुदा हाफिज। मुखलिस रशीद अहमद सिद्दीकी। इसके बाद दूसरा खत देखते हैं बनाम जहीर अहमद सिद्दीकी, जाकिर बाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, 10 जुलाई 1973। अजीज ग्रामी दुआ। मौलाना ज़िया अहमद साहब मरहूम आपके वालिद मोहतरम मेरे और कितने ही दूसरों के रफ़ीक व शफीक थे। ये ताज़ियत की जा रही है इस खत के ज़रिए। मरहूम के साने रहलत
पर यानी कि इंतकाल पर आपको और हम सबको जो सदमा हुआ उसका अंदाजा हमसे आपसे ज्यादा और किसको हो सकता है। मरहूम के साया शफकत में आप जिंदगी के मौज़मात से बहरमंद हुए, यानी कि जिंदगी के बहुत सारी अहम अजीम कामयाबियों से आपने फायदा उठाया और सबकी नजरों में मुमताज और मुफ्तजिर हैं, मुफ्तखिर हैं, यानी फख्र करने वाले खुश नसीब आप हैं। कितनी बड़ी ये सादत है, कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि ये आपको नसीब हुई। मेरा ख्याल है कि मरहूम से शायद ही कभी किसी शख्स को तकलीफ पहुंची हो। शरीफ शख्स की ये सिफत सबसे मोतबर मानी गई है, यानी भरोसे के काबिल। उर्दू फारसी अरबी अदबियात में मरहूम की नज़र बड़ी गहरी वसी और मुतनव्वे थी, यानी हर तरह की नज़र जो थी उनकी इन अदब पर मौकूफ थी, जिसके हम सब हमेशा से मोतरफ रहे, यानी हम तारीफ करते रहे हैं और इससे इस्तेफादा किया, इनसे फ़ायदा भी उठाया। नामुलायम अल्फाज कभी ज़बान पर नहीं लाए, यानी कि कभी भी कोई न सख्त पसंदीदा अल्फाज आपने अपनी ज़बान पर इस्तेमाल नहीं किए। बड़े शौक और संजीदगी से इल्मी मसाइल पर इजहार ख्याल फरमाते। मरहूम की मुफारकत से, मरहूम की जुदाई से, मरहूम की वफात से मशरकी अदब और आदाब की महफिल में जो जगह खाली हुई है वो मुस्तकबिल करीब में शायद ही पूरी हो सकेगी। अल्लाह ताला मरहूम को साया रहमत में जगह दे और हम सबको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। मुखलिस रशीद अहमद सिद्दीकी। ये अजीज तलबा, आपने देखा खत के जरिए हम ताज़ियत किस अंदाज में कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है और बहुत ही खूबसूरत अल्फाज का सहारा लिया है रशीद अहमद सिद्दीकी की। यही मुनफरिद खासियत है कि वो अल्फाज का इंतखाब बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं। बनाम प्रोफेसर सैयद बशीरुद्दीन में जाकिर बाग यूनिवर्सिटी अलीगढ़, शंबा 3 नवंबर 1973 में बशीर साहब मुकर्रम आदाब। 27 अक्टूबर का नवाजिशनामा मिल गया था, जवाब में देर हो गई, वरना खतूत का जवाब अमूमन हम रोज़ा देता हूँ, यानी कि उसी दिन ही दे देता हूँ। अपने ऊपर किसी किस्म का बकाया नहीं रखना चाहता। मालूम नहीं कि कब क्या हो जाए तो कोई ये ना कहे कि मुझ पर इसका कुछ वाजिबुल अदा था, यानी जिसका अदा करना ज़रूरी हो वाजिबुल अदा उसे कहते हैं। कुछ दिनों से हजूम में तन्हाई का एहसास होने लगा है, जो रोज़ बरोज़ गहरा होता जा रहा है। आपने खुद अपने अपने मुताले, अपने अशगाल अशगाल यानी कि मसरूफियात, अलीगढ़ की ज़िंदगी, इलाहाबाद के मौजूदा शब रोज़ के बारे में जो कुछ लिखा है उसकी तस्दीक करता हूँ, इसलिए कि ज़माना और ज़िंदगी के तकरीबन इसी तरह के सर्द व गर्म में से मैं भी गुजर रहा हूँ, यानी अच्छे बुरे, सर्द व गर्म अच्छे बुरे। कुछ अहवाल बदले हुए मिलेंगे लेकिन इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौजूदा सदी की इब्तिदा में तकरीबन 30-40 साल तक हर मुतवस्सित मुसलमान घराने का यही नक्शा रहा है। मुतवस्सित घराना यानी दरमियाना। इन खानदानों की कुछ मुश्तरक खसूसियात और रिवायात और रुझानात थे, जिनका सरचश्मा मजहब और अखलाक, तारीख और तहजीब थी, जिनकी पैरवी अतराफ व जवानिब में दूर दूर की जाती थी। अतराफ व जानिब यानी हर तरफ में, किसी न किसी हद तक अब भी की जाती है। इसके भले या बुरे नतीजे सामने आते रहते हैं। इन खसूसियात के नमूने और नुमाइंदे हम मुश्तरक खानदान के अफराद में कुछ दिनों पहले तक मिल जाते थे। इनकी इब्तदाई तालीम और तरबियत घर पर या मुश्तरक मकतबों यानी बिलअमूम मस्जिद में होती थी। मज़ीद मुताले का काम घर के मुख्तसर ज़ख़ीरा कुतब से लिया जाता था, जिनमें मजहबी अखलाकी तफरीही किताबें होती, घर की या घरेलू किताबें, अजीज़ों और बुजुर्गों के शरीफाना तौर तरीके और उनकी दी हुई रिवायात होती, जो इब्तदाई उम्र की हमारी तख़य्युल यानी इमेजिनेशन को गर्मी और जलानी बख्शती। इसका मतलब यह है कि जोश और जज्बा, ठीक है, गर्मी और जलानी बख्शने का मतलब क्या है, जोश और जज्बा आता है। इसी तख़य्युल, इसी ख्याल को लिए हुए हम पाया तख़य्युल हम लिए हुए अलीगढ़ में दाखिल हुई। यहाँ से वो करिश्मा इंकलाब या कल्ब माहियत शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद जिसका दूसरा नाम अलीगढ़ है, जो बातें इससे पहले ख्वाब में देखी थी उनकी तस्वीर और तकमील अलीगढ़ में देखी और पाई। असलाफ की अजमत, असलाफ यानी आबाजदाद की अजमत, खानदान के बुजुर्गों की शफकत, सहारा, साथियों की शराफत, सखावत, आर्जुमंदी से आशना यानी वाकिफ हुआ, बहरामंद हुआ और खूब फायदा भी हुआ, ठीक है। उनके साथ रहने और रंज राहत में शरीक होने में अपनी बड़ाई देखी। फिर जो कुछ हुआ वो मैं और आप अपनी ज़िंदगी में देखकर अपने आप को मुबारकबाद दें और खुशी और फ़ख्र महसूस करें तो क्या हर्ज, यानी कि उस पर कोई हर्ज नहीं है, कोई मुजाहिका नहीं है। जो बातें ऊपर अर्ज की हैं, क्या मेरी तरह आप पर या आपकी तरह मुझ पर नहीं गुजरी हैं? जिन किताबों और सरबराहों ने आपको मुतासिर किया, कम व बेश उन्हीं ने मुझे भी किया। मैं मौलम बना, आपको किताबों की दौलत और अमानत सौंपी गई, आपने उसका हक अदा कर दिया, जिसका सबूत आपकी हिंदुस्तान गिर शोहरत, आपके मशवरे और मदद की हर तरह से मुतवातर मुसलसल मांग
डिमांड रही है। आपके अंग्रेजी वसी मुतनव्वे मुताले का हर वो शख्स मुतरफ है, यानी तारीफ कर रहा है जो आपको जानता है। आपने लाइब्रेरी के तकाज़ों को एक मोहतमम एहतमाम करने वाले को कहते हैं, और यकजोया इल्म दोनों की हैसियत से पूरा कर दिया। यकजोया इल्म का यानी इल्म का मतलाशी, यानी इल्म की तलाश में जो निकलता है। अलीगढ़ से बहुत बड़ी निस्बत है जिससे आप मुद्दत तो याद रखे जाएंगे। अलीगढ़ का आपका मुताला काबिल गौर है। आपके दिल में अलीगढ़ की वही कदर कीमत है जो हिंदुस्तान के बाहर अहले इल्म फ़न की हो सकती है और है। लेकिन क्या कीजिए कि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो अच्छी और बड़ी चीज़ का एहतराम करने की इस्तेदाद से महरूम हो चुके हैं, और ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ अलीगढ़ के तुफैल, अलीगढ़ की वजह से वो इख्तियार इक़्तिदार और दौलत नसीब हुई जिसका वो अलीगढ़ से दूर रहकर भी ख्वाब में नहीं देख सकते थे। बशीर साहब बहुत कुछ और लिखना चाहता था लेकिन थक गया। अच्छा बशीर साहब, खुदा हाफिज। मुतल्लिकीन यानी कि जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मुतल्लिकीन को दुआ। मोहतरमा बेगम साहिबा को सलाम। मुखलिस रशीद अहमद सिद्दीकी। और ये जो सबक लिया गया है खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी से लिया गया, इसको मुरतब जो किया है वो डॉक्टर सुलेमान अतर जावेद ने इसको मुरतब किया। सॉरी। अजीज तुलबा, मुख्तसर ये कि इसमें रशीद अहमद सिद्दीकी के शामिल इंसाफ खतूत से अंदाज़ा होता है कि नहायत बाकमाल इंशा पर्दाज थे। इनकी तहरीर में सरासत और रवानी पाई जाती है। वो अपने ज़ाती अहवाल और माशरती नशेब अफराज को इस खूबी से अल्फाज का रूप देते हैं कि कारी ज़ाती बातचीत तसव्वुर करता है। यानी इस तरह के खतूत का मकसद तुलबा के अंदर मकतूब निगारी को फ़रोग़ देना है, यानी कि आप तुलबा में मकतूब निगारी जो है उसको लिखने का शौक़ पैदा हो कि मकतूब निगारी किस अंदाज में लिखी जाती है और क्या तरीका इख्तियार किया जाता है, ताकि वो अपने अहवाल, जो आपका अहवाल है, उसको सुपर्द कलम करने के काबिल हो सकें। इंशाल्लाह इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। अब हम मशक देखते हैं। मुदर्रजा सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। रशीद अहमद सिद्दीकी के पहले ख़त के मुखातिब का नाम क्या है? खतूत का जवाब अमूमन हम रोज़ा देता हूँ, इससे क्या मुराद है? मकतूब निगाह ने ख़ानदानों की मुश्तरक खसूसियात और रिवायत का सरचश्मा किस चीज़ को करार दिया? ज़हीर अहमद सिद्दीकी के नाम मकतूब में किस शख्सियत की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया गया है? डॉक्टर मोहम्मद हसन का शुक्रिया किस बात पर अदा किया गया? अजीज़ तुलबा, ये तमाम सवालात के जवाब आपको स्कूल की तरफ से जो नोट्स दिए गए हैं उसमें मौजूद है। आप वहाँ से अच्छे से याद करेंगे और आप वहाँ से याद करेंगे। वर्डिंग बहुत आसान है, बहुत सादा आसान फहम अंदाज में लिखे गए इन सवालात के जवाबात हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे। सवाल नंबर 2 देखेंगे। मतन की रोशनी में कौसैन के में दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर कीजिए। रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने ख्वाबों की ताबीर कहाँ पाई थी? अपने ख्वाबों की ताबीर रशीद अहमद सिद्दीकी ने इसमें पाई है अलीगढ़ में। ठीक है, दुरुस्त जवाब। सैयद बशीरुद्दीन लाइब्रेरी के मोहतमम के अलावा क्या थे? तो मोहतमम के अलावा यहाँ पर इल्म के मतलाशी, यानी इल्म के जोया, इल्म के मतलाशी थे। रशीद अहमद सिद्दीकी बशीर अहमद साहब को मजीद लिखना चाहते थे मगर क्या हुआ? वो थक गए। दूसरा ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब होगा, वो थक गए। सिद्दीकी साहब ने किसके वालिद साहब की वफ़ात पर ताज़ियती ख़त लिखा? तो यहाँ पर दुरुस्त जवाब आएगा ज़हीर अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी को 24 फरवरी 1973 को एक क्या मिली? खुशखबरी मिली है। सवाल नंबर 3, खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी का मतन मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने खतूत किस शहर से भिजवाए थे? तो यहाँ पर दुरुस्त जवाब है अलीगढ़। रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने ख़त में किसके गराबार एहसानात का शुक्रिया अदा किया? तो इसका दुरुस्त जवाब है डॉक्टर मोहम्मद हसन, सेकंड ऑप्शन। रशीद अहमद सिद्दीकी ने ख़त में किसके साने रहलत का जिक्र किया? तो इसका दुरुस्त जवाब है मौलाना ज़िया अहमद, फर्स्ट ऑप्शन। और इसके बाद मकतूब निगाह ने अपने ख़त बनाम डॉक्टर मोहम्मद हसन में किस खुशखबरी का जिक्र किया है? तो यहाँ पर जो है दुरुस्त जवाब इसका आएगा साहतिया अकादमी की तरफ से मिलने वाले एजाज़ की। ख़त बनाम प्रोफेसर बशीरुद्दीन में किन लोगों को एहतराम करने की सलाहियत से महरूमी का जिक्र किया है? तो यहाँ पर दुरुस्त जवाब आएगा अलीगढ़ की नाकदरी करने वाले। बहुत कुछ और लिखना चाहता था लेकिन थक गया। सिद्दीकी साहब ने जुमला किसके नाम लिखा? तो सिद्दीकी साहब ने ये जुमला लिखा था सैयद बशीरुद्दीन के नाम। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। इसके अलावा अज़ीज़ तुलबा, दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। तो इसमें आप जुमले जो है अपनी
मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन नमूने के तौर पे आपको बता देती हूँ। इस्तेदाद का मतलब होता है ताकत, यानी हर इंसान से उसकी इस्तेदाद के मुताबिक काम लेना चाहिए। करिश्मा मौजज़ा, दूसरा करिश्मा खुदा की कुदरत के करिश्मे हरसू नजर आते हैं। असलाफ जो है, हमें अपने असलाफ के कारनामों को हमेशा याद रखना चाहिए, अपने आबा व अजदाद, अपने बड़ों बुजुर्गों के। मुतनव्वे का मतलब है किस्म, कायद अज़म मुतनव्वे और साफ की हामिल शख्सियत थे। अशगाल का मतलब शुगल की जमा है, यहाँ पे फजूल अशगाल यानी फजूल काम में वक्त ज़ाया करना सख्त नादानी है, फजूल अशगाल। मोहतमम का मतलब है तमाम करने वाले, तो यहाँ पर देखें मोहतमम मदरसा कारी मोहम्मद मखजन ने मोहतमम मदरसा कारी साहब जो हैं वो नहायत मुत्तकी इंसान है। तो फ़ैल का मतलब है की वजह से, की बदौलत। तो फ़ैल में मेरी कामयाबी मेरे असातिज़ा कराम की मेहनत के तुफ़ैल है। सआदत, अल्लाह ताला ने मुझे इस साल हज की सआदत नसीब फरमाई। और मौज़मात में आएगा जो ज़िंदगी के मौज़मात से बेहतर तौर पर इस्तेफ़ादा करना चाहता है तो वो मेहनत करे। इसके बाद कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ मिलाना है सवाल नंबर 5 में, और इसका हम देखेंगे सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में। ताज़ियतनामा, ताज़ियतनामा इसमें फर्स्ट ऑप्शन में आएगा बनाम ज़हीर अहमद सिद्दीकी। हजूम में जिसका जवाब आएगा एहसास तन्हाई। रशीद अहमद सिद्दीकी, इसका दुरुस्त जवाब आएगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। इब्तदाई तालीम और तरबियत, इसमें आएगा मुश्तरक मकतबों। और इसके बाद 3 नवंबर 1973, लास्ट में आएगा तीसरा ख़त। ठीक है, जिस तलबा दर्ज अल्फाज के मुतजाद लिखिए। असलाफ, नेकनाम, सखावत, एतराफ़, आबाद, नशेब। इसलाफ का जो मुतजाद है वो है इखलाफ। असलाफ का इखलाफ आएगा अलीफ खे लाम, अलिफला और फे, अखलाफ। इसलाफ, अखलाफ, नेक नाम, और यहाँ पे आएगा बदनाम। और इसके बाद है सखावत का बुखल, एतराफ़ का इनकार, आबाद का जो आएगा नाम इसमें, आबाद का आ रहा है बर्बाद। नशेब का आ जाएगा, सॉरी नशेब का है फ्राज। ठीक है अज़ीज़ तलबा, ये आज के अल्फाज के मुतजाद हैं जो आपने लिखने हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि उर्दू ज़बान और मुख्तलिफ अंदाज़े बयां। अज़ीज़ तलबा, ये एक अंदाज़ है, यानी कि इसको थोड़ा सा हम तारीफ़ इसका देख लेते हैं कि माशरे में हमें बेशुमार लोगों से वास्ता पड़ता है। इनमें से हर एक अपनी सोच, समझ, इल्म और तजर्बे की रोशनी में गुफ्तगू करता है, यानी हर शख्स का अंदाज़ गुफ्तगू मुख्तलिफ है। हर मकाम का, हर माशरे में हम जब मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि गुफ्तगू किस अंदाज में कैसे लिखी जाती है, कैसी पढ़ी जाती है। गोया एक ही बात के अंदाजे बयां मुख्तलिफ हो सकते हैं। आप कमरे में बैठे हैं और चाहते हैं कि खिड़की बंद कर दी जाए और दीगर लोग भी मौजूद हैं। ठीक है, खिड़की के करीब बैठे हुए नौजवान से लोग क्या कहेंगे, हम देखते हैं कि अगर एक बुजुर्ग बात करें तो बुजुर्ग ये कहेंगे बरखुरदार जरा खिड़की तो बंद कर दें। ठीक है, अगर एक नौजवान जो है वो बात करना चाहेगा तो इस अंदाज में करेगा प्लीज खिड़की बंद कर दीजिए। एक और, खिड़की बंद कर दो। एक और नौजवान, अगर जहमत ना हो तो ये खिड़की बंद कर दे, ठंडी हवा आ रही है। इसके अलावा भी हम कई और अंदाज में जबान लिखते और बोलते हैं। मसलन गाड़ी तेज चलाने की बिना पर आपका कोड 11 के तहत चालान किया जाता है। ठीक है, ये एक दफ्तरी जबान आ जाती है। आपका तबादला जेर चिट्ठी नंबर 212 ई बतारीख 23 अगस्त 2013 में कर दिया गया था। ठीक है, क्रिकेट टीम 233 रन बनाकर आउट हो गई, सीरीज जीतने में मुश्किलात का सामना है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का फर्क मालूम होना चाहिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आपने देखा है अखबारी, दफ्तरी, कानूनी, तकनीकी जबान काफ़ी हद तक एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अखबारी जो है वो, यहाँ पर देखेंगे अखबारी जबान, गाड़ी तेज चलाने की बिना पर आपका कोड 11 के तहत चालान किया जाता है। यहाँ पर जो है अखबारी जबान भी कह सकते हैं इसको। और कानूनी जबान, कानून में स्पेशली जब दफ़ा लगाई जाती है किसी जुर्म की जुर्म की सज़ा जो है वो सुनाई जाती है तो इस तरह की ज़बान बोली जाती है। नंबर 2 में आपका तबादला ज़ेर चिट्ठी नंबर, ये वाली जो जुमला है, ये जो मिसाल है, ये दफ्तरी ज़बान है, यानी कि दफ्तर में इस तरह की गुफ्तगू इस्तेमाल की जाती है, ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया जाता है। क्रिकेट टीम 233 रन बनाकर आउट हो गई, सीरीज जीतने में मुश्किल का सामना, ये अखबारी एक खबर है।
जो हमें दी जा रही है, तो ये अखबारी ज़बान है। इसके अलावा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का फ़र्क मालूम होना चाहिए, तो ये तकनीकी ज़बान है जो कि सिर्फ टेक्निकल लोग ही इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल कामों के लिए। ठीक है अजीज तलबा, ये देखा कि आपने अखबारी, दफ्तरी, कानूनी, तकनीकी ज़बान काफ़ी हद तक एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हमारा हर जुमला अपने लब और लहजे, असलूब और लफ्ज़ों के इंतखाब की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आपने ये भी देखा होगा कि मजमून, कहानी, ख़त और दरख्वास्त लिखने के अंदाज भी मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है जो जुमले हैं आपके पास सामने नज़र आ रहे हैं, इससे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कौन सा अंदाज़े बयां है। यानी कि अगर कोई खबर के तौर पर हमारे सामने जुमला आता है तो वो अखबारी ज़बान, खबरी ज़बान, दफ्तरी ज़बान, तबादला ज़ेर चिट्ठी नंबर, इस तरह के अल्फाज अगर सामने आए तो हम फ़ौरन अंदाज़ा कर लेंगे कि ये दफ्तरी ज़बान है। कानूनी तौर पर जो है यानी चालान करना या सज़ा सुनाई जाती है दफ़ा 313 के तहत, या आपका चालान किया गया है कोड 11 के तहत, तो ये हमारे पास कानूनी ज़बान है जो हम इस्तेमाल करते हैं। और तकनीकी ज़बान कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का फ़र्क मालूम होना चाहिए। टेक्निकल ज़बान है, टेक्नीशियन ही इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरह से हम मुख्तलिफ अंदाज़े बयां जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं मुख्तलिफ ज़बानों का कि किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। अजीज़ तलबा, आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही। आपने अपने लेक्चर में आज का काम जो याद करना है वो ये है कि दिए गए नोट से आपने सवालात के जवाबात और खुलासा, इस सबक का खुलासा और सवालात के जवाबात स्कूल की तरफ से जो नोट्स दिए गए हैं बेटा उसमें से याद करेंगे आप। और याद करने का काम साथ साथ ही कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मज़ीद आगे काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।